बच्चों, अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस और इसे हम शॉर्ट में JGA भी बोलते हैं। अगर हम बात करें जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपैरेटस की तो हम एक कंडीशन की यहाँ पर बात करते हैं। जब हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, यानी देयर इज़ अ फॉल इन ब्लड प्रेशर, तो ये आगे जाके एक्टिवेट करता है हमारे JG सेल्स को, यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स को। और ये जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल आगे जाके रिलीज करती है एक एंजाइम जिसे हम बोलते हैं रेनिन। तो अगर हम बात करें एक इमेज की, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर है हमारा ये एक नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्पेसिफिक ये वाला पार्ट अगर हम जूम करके देखें तो इस पार्ट में हमें मिलता है जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस। अगर हम बात करें जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स की, तो जो पर्पल कलर की ये सेल्स आप देख पा रहे हैं, ये है हमारी जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स, जो कि इस ग्लोमेरुलस वाले पार्ट के आसपास हमें मिलती है। तो क्योंकि हमें ये ग्लोमेरुलस के आसपास वाली कवरिंग और लाइनिंग से मिल रही है, तो इसलिए हमने इसको बोला जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, और इस पूरे अपैरेटस को हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपैरेटस। ये तभी एक्टिव होता है जब हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और एक्टिव करके रिलीज कर रहा है एक एंजाइम रेनिन। तो बच्चों चलते हैं, देखते हैं अब रेनिन आगे जाके क्या करता है। तो हम यहाँ आगे जाके बात करते हैं एक मैकेनिज्म की जिसे हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। चलिए बच्चों, इस मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो हमारी किडनी है, किडनी की जो JG सेल्स है यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स हैं, वो अभी हमने सीखा है रिलीज करती है एक एंजाइम जिसे हम बोल रहे हैं रेनिन। ये रेनिन आगे जाके रिलीज करता है एक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन 1। ये एंजियोटेंसिनोजन 1 हमारे ब्लड वेसल्स के ब्लड में जाता है और आगे जाके फिर ये उसके दूसरे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन 2। ये एंजियोटेंसिनोजन 2 आगे जाके हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देता है, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के साथ साथ ये हमारे एड्रीनल ग्लैंड पे भी काम करता है, और ये एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज कराता है एक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन। अब ये एल्डोस्टेरॉन आगे जाके क्या करता है, ये एल्डोस्टेरॉन सबसे पहला हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ाने के साथ साथ ये हमारा मदद करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयंस में भी। तो इस तरीके से जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ था वो वापस बढ़कर नॉर्मल हो जाता है या मेंटेन हो जाता है। तो बच्चों, आपने यहाँ पर सीखा कि किस तरीके से जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स रिलीज करती है रेनिन। ये रेनिन कन्वर्ट हो रहा है एंजियोटेंसिनोजन 1 में, एंजियोटेंसिनोजन 1 फिर 2 में कन्वर्ट होता है, आगे जाके ये GFR बढ़ाते हैं और इसी के साथ साथ एड्रिनल ग्लैंड के एल्डोस्टेरॉन को पे भी काम करते हैं, और एल्डोस्टेरॉन अल्टीमेटली वाटर और सोडियम आयन को रीअब्सॉर्ब कर कर ब्लड प्रेशर मेंटेन कर लेता है।